हाय एवरीवन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं बाहर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और आपको अर्जेंट ऑर्डर आ गया है? मैं बाहर जाने के लिए रेडी हो गई थी और जैसे ही घर से निकल रही थी मुझे तुरंत कॉल आया कि अभी मुझे एक केक बना दोगे। तो मैंने सोचा था कल का ऑर्डर है, बट उन्होंने बोला नहीं, आज अभी चाहिए, 1.5 घंटे के अंदर आप केक बना दो। तो फिर मैं सोची क्या 1.5 घंटे में तो नहीं बनेगा, तो मैंने उनसे बोला कि 1.5 घंटे नहीं, 2 घंटा लगेगा, क्योंकि शाम में और भी बहुत सारे काम रहते हैं। अगर आप घर में रह गए हो, बाहर नहीं गए हो, तो बच्चों को ये नाश्ता देना है और ये कर उन्हें पढ़ाना है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। आप देख सकते हो मेरा केक कितना गर्म है, और गर्म-गर्म केक को आप कभी भी कट करोगे तो ऐसे ही ढेर सारे क्रम्स निकल जाएँगे। इसीलिए हमेशा अपने केक को पूरे ठंडा हो करने के बाद ही अब क कट करो। और लेकिन मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए मुझे अपने केक को गरम-गरम ही कट करना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत सारे क्रम्स निकले थे। और ये मेरा पाइनएप्पल फ्लेवर का 2 पाउंड का ये ऑर्डर आया था। तो उन्होंने मुझे जो मैंने पिक सेंड किया, उन्होंने बोला कुछ पिक सेंड कर दीजिए, तो मैंने रैंडमली 1-2 पिक सेंड किया था उनको, तो उसमें से एक उन्होंने पसंद किया। और मुझे पता नहीं था कि इस तरह के बटरफ्लाई मेरे पास हैं ही क्या नहीं है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। तो मैंने उनसे बोला कि थोड़ा चेंज चलेगा, तो उन्होंने बोला ओके। तो फिर मैं बना रही थी, लेकिन मुझे मिल गया बटरफ्लाई, वो सेम नहीं बट थोड़ा। तो मैंने वैसा ही बना दिया, और मैंने अपने के ये पानी में क्रश मिलाया था, और क्रश मिला कर के और मैं अपने ये केक को अच्छे से सोक करके रेडी की थी। और ये मेरा मालाज़ का क्रश है। और मैं जो अपना होममेड क्रश बनाती हूँ मेरा ख़त्म हो गया, तो इसीलिए मैं मालाज़ का यूज़ कर रही हूँ। फिर मैं बना कर के फिर से रख लूँगी, अपनी बोतल को पूरा फुल कर लूँगी इस बार बना के, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग पाइनएप्पल फ्लेवर का ही है। और दूसरा कॉटन कैंडी, पाइनएप्पल कॉटन कैंडी। और अगर चॉकलेट में बोला जाएगा तो सिंपल चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं सबको। तो आपके पास जो सेल अच्छा होता है ना, आप उसे ना क्या एकदम टॉप लिस्ट पे रखोगे, मतलब अपने कस्टमर, आपके कस्टमर अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे बेटर कौन है, तो आप यही सजेस्ट करो कि आप ये जो आपका सबसे ज़्यादा सेल होता है वो आप बताओ। तो हाँ, ये जो मुझे ऑर्डर मिला था, वो ऑर्डर जिन्होंने मुझे दिया था वो किसी गर्ल का या लेडी का, मैं बता ठीक से बता नहीं सकती हूँ, लेकिन वो लॉयर हैं, ये मुझे पता चला उन्हीं के थ्रू। और वो ये भी हैं कुछ, वो पॉलिटिक्स से भी बिलॉन्ग करती हैं, मुझे ठीक से मालूम नहीं है, उन्होंने ही मुझे बताया। और कुछ उन्होंने पिक और वीडियो सेंड किया और बोला क्या आप इन्हें जानती हैं? मैं उनका नाम नहीं लूँगी कि कौन थी वो, लेकिन उन्होंने मुझे तो मैं नहीं जानती थी, फिर मैं इसलिए बोल दी कि मैं नहीं जानती, क्योंकि सच बोलूँ तो मुझे पॉलिटिक्स से में उतना इंटरेस्ट नहीं है, और मैं उतना नहीं जानती हूँ उन लोगों के बारे में। तो मैं बोली कि नहीं, मुझे नहीं पता है। फिर बाद में उन्होंने बोला कि आप इन्हें नहीं जानते हो, मतलब मैसेज के थ्रू ही उन्होंने बोला कि आप इन्हें नहीं जानते। तो मुझे लगा कि शायद कोई होंगी, और मैं उन्हें नहीं जानती थोड़ा। मुझे भी, तो मैं अपने हस्बैंड से पूछी क्या ये कौन है वो, तो उन्होंने बताया कि ये क्योंकि मेरे हस्बैंड भी लॉ कर चुके हैं और काफ़ी टाइम वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे जमुई में ही, तो फिर उन्हें पता है, वो बहुत कोई को जानते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये वकील थी और फिर अब पॉलिटिक्स में चले आई। तो मुझे पता चला, मैं बोली ओ, उन्होंने पूछा मैंने तो फिर अब देखो, आप तो सब कोई को नहीं जानोगी, ज़ाहिर-सी बात है। इतना तो होता नहीं है कि आप सभी को जानते हो, तो फिर मैंने तो अच्छा, ख़ैर वो बात अलग है। और फिर मैंने उनके लिए केक रेडी किया और यही प्रे कर रही थी कि चलो उनको केक पसंद आए। और फिर उन्होंने बाद में फ़ीडबैक भी दिया था, मतलब जो जिन्होंने ऑर्डर दिया था उन्होंने फ़ीडबैक भी दिया था। उनसे मैं पूछी थी कि केक कैसा, तो वो बोले कि बहुत अच्छा बना था। तो जब भी आपको कोई इस तरह का मतलब फ़ीडबैक अच्छा-सा मिल जाता है ना, तो सच बताऊँ ना, मेरा वो पूरा दिन अच्छा हो जाता है। मतलब कोई अगर मेरे केक का तारीफ़ कर देता है ना, मैं खुशी से नाच उठती हूँ, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और अगर कभी कोई नेगेटिव कमेंट आ जाता है, जैसे कि कोई अगर बोल दिया कि इस बार कुछ अच्छा नहीं था,
तो मैं सच बताऊँ ना, मैं अपना पूरा बेस्ट देने का कोशिश करती हूँ, बट हाथ ये यार कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है। अब मशीन तो है नहीं जो कि एकदम परफेक्ट होगा। और देख सकते हो मैंने पिंक और वाइट कलर से अपने केक को रेडी किया और उसके ऊपर गोल्डन वाले बड़े और छोटे स्प्रिंकल्स अपने केक के ऊपर लगा दिए और खूबसूरत सा हैप्पी बर्थडे का टैग में लगा दी थी। अगर मैं चाहती तो इतना भी करके दे सकती थी, क्योंकि इतने में भी केक का लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा था, बट मुझे बटरफ्लाइज केक पे लगाना था जिससे केक का लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। तो मैंने इसके ऊपर येलो कलर का बटरफ्लाई लगाया था ताकि वो गोल्डन जो मेरा ये हैप्पी बर्थडे का टैग था उससे मैच कर जाए। और देख सकते हो हमारे केक का ये फाइनल लुक कितना खूबसूरत लग रहा है, और लेडी के बर्थडे के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। और फिर जिनका बर्थडे था मैंने उनका नाम मेंशन कर दिया और ये मेरा हो गया खूबसूरत सा केक रेडी। और सच में यकीन मानो ये केक ना लुक वाइज देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। आपको अगर ये डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।